सर यहाँ पे मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये ऑप्शन दिया बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रियली में मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें प्राइवेट ट्यूशन के बारे में बता दो। लेकिन कभी ऐसा कोचिंग से निकल के नहीं आया था कि एक कोचिंग आके और एक बच्चे को ऑप्शन दे रही है कि तुम एक सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भाइयों, और वंस अगेन हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रमोद महेश्वरी सर। सर वेलकम टू माय चैनल। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। लास्ट टाइम सर हमने जो वीडियोस वगैरह बनाया था उससे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन ज्वाइन भी करा और रियली मतलब कि एक बहुत ही अच्छा एफोर्डेबल कोर्स रहा उनके लिए और काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहे बच्चे। मैं क्लास में इनफैक्ट गया भी था और बच्चों का मैंने रिव्यू भी लिया एंड दे वर सेटिस्फाइड। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं, एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है करियर पॉइंट की तरफ से जो कि है पाथफाइंडर। अब उसके बारे में सर से हम जानेंगे, सर क्या है ये कोर्स। इसका नाम ही पाथफाइंडर है, तो ये कोर्स हमने नीट के लिए बनाया जो नेक्स्ट ईयर 2023 में एग्ज़ाम देंगे। और ये कोर्स प्राइमरी उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने मतलब अपनी तैयारी पहले कर रखी है परंतु किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए, ये काउंसलिंग में जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो उनके लिए हमने एक कोर्स बनाया। ये कोर्स में ईयर लॉन्ग का जितना कंटेंट है सारा वो इसमें डिलीवर करेंगे। और जैसे कि हमारा मिशन है कि वी वांट टू मेक कोचिंग अफोर्डेबल, तो हमने इसकी फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल रखी है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा बहुत कम रखी है। टोटल फीस इसकी 25,000 है इंक्लूडिंग टैक्स। और अगर आप दिवाली के पहले ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 20,000 रुपया है। और यही कोर्स हमने ये भी सोचा है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं रिपीटर, उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है, तो फिर वो बाकी सब्जेक्ट की फ़ीस क्यों दें। तो उनके लिए हमने इस कोर्स को सिंगल सब्जेक्ट चूज़ करने का भी फैसिलिटी दिया है कि एक सब्जेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए उनको सिर्फ 9,000 रुपया देना पड़ेगा इंक्लूडिंग GST। और जो बच्चे सिंगल सब्जेक्ट लेंगे उनको भी वीडियो तो सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, टेस्ट पेपर सारे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ पूरी देंगे, तो इन्फॉर्मेशन और कंटेंट सारा मिलेगा। बट क्लास वो वही ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो आएंगे भी इसी क्लास में, बाकी और क्लास में उनको ज़रूरत नहीं है तो क्यों आएंगे। तो ये इस कोर्स को हम ऑनलाइन में भी लेकर आ रहे हैं। उसकी फ़ीस हमने एक तरह से सिंसियरिटी फ़ी रखी है जो सिर्फ 2,000 रुपये है। वाओ, ऑफलाइन में एक तो कम था करियर पॉइंट का, फिर से और कम कर देना, मतलब कि क्या क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना? नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इनफैक्ट ड्यूरेशन जैसे भी आप इस कोर्स का ड्यूरेशन देखेंगे तो करीब 5 से 6 महीने तक रहेगा, एग्ज़ाम तक रहेगा। और हमें लगता है कि हमारे जो फैकल्टी रिसोर्सेज हैं अभी वो अवेलेबल हैं, तो उनका कॉस्ट तो हमें वैसे भी आना है क्योंकि क्लास 12 के सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनका कॉस्ट तो है ही हमारे पास। तो जो नए बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनसे हम क्यों ज़्यादा फीस लें। मतलब हम कैलकुलेशन करते हैं और हम बहुत ही मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे या बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन रख के, कंटीजेंसी एक्सपेंस का ध्यान रख के कोर्स को लॉन्च करते हैं, तो उसमें ये स्कीम में फिट बैठता है। तो मतलब मुझे लगता है कि वी विल एबल टू डिलीवर क्वालिटी। मतलब हम क्वालिटी तो देंगे चाहे हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट हो, बट एट द सेम टाइम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नहीं, जैसे कि लास्ट टाइम जो हमने कोर्स को प्रमोट किया उस समय बच्चों ने ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी कि हाँ चलो हमारे पास टाइम है, अभी एफोर्डेबल प्राइस में हम इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है हमें पूरे साल पढ़ने के लिए। अभी कुछ समय निकल गया है, तो मतलब कि बच्चों के मन में ये ना रहे कि हम इस कोर्स को ज्वाइन करें तो कम टाइम में एकदम से बर्डन पड़ जाए हमारे ऊपर। नहीं, इस तो मैं थोड़ा एकेडमिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। इसमें बर्डन नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले बात तो बच्चे रिपीटर्स के लिए बनाए, हमने फ्रेशर्स के लिए नहीं बनाया। तो रिपीटर्स को हर सब्जेक्ट का 20-25% कंटेंट ऑलरेडी आता है। तो ऐसा नहीं कि हम उस 20-25% या 30% कंटेंट को कट कर रहे हैं। जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो जब बच्चों को ऑलरेडी आता है तो टीचर के पढ़ाने की पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि जो ग्रास्पिंग है वो फास्ट होती है स्टूडेंट की। तो उसकी वजह से एक तो एडवांटेज वो मिल जाता है। तो अगर आपका 20% सिलेबस भी अगर फास्ट पेस पे निकल जाता है जो कि बच्चों को ऑलरेडी आता है, तो आपको ड्यूरेशन ऑब्वियसली कम लगता है। सेकंड क्या होगा, इस कोर्स में अगर आप जाएंगे तो इसमें कुछ 1 महीने 1.5 महीने तक 3 क्लास पर डे की जगह पर 4 क्लास पर डे हम लगाएंगे क्योंकि वो अल्टीमेटली कुछ चीज़ों को तो उसी पेस पे पढ़ाना पड़ेगा जिस पेस पे वो समझ में आती है। जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो बच्चों को नहीं आती है, तो उनको तो रश नहीं कर सकते, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ा देंगे। बट कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी कमिटेड स्टूडेंट है और जिसने पहले तैयारी कर रखी थोड़ी बहुत और उसको 20-25% सिलेबस थोड़ा सा आता है, तो वो बहुत कंफर्टेबली इस कोर्स को आराम से कोप अप कर सकता है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ऑफलाइन यही लगेगी? हाँ, ऑफलाइन लगेगी। और ऑफलाइन के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कैलकुलेशन, देखिए अभी क्या है, NCERT पर बेस्ड है पूरा का पूरा। राइट।
तो एनसीईआरटी पे बेस्ड होने पे अगर आप केवल 12th का कोर्स एनसीईआरटी का कराते हो तो 60 से 90 दिन में ख़त्म हो जाता है। 11th का भी आप कराएंगे तो 60 से 90 दिन में हो जाएगा। हम टारगेट लेके चल रहे हैं 5 महीना, तो हमारे पास 150 दिन लगभग हैं, तो आराम से कोर्स कंप्लीट होता है अगर आप एनसीईआरटी लेवल से लेकर चलते हैं। अब वो आप बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड चले जाए जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है, तो फिर तो आप उसके लिए साल लगा दीजिए, 2 साल लगा दीजिए, वो भी कम पड़ जाएंगे आपके लिए। रिसर्च ही पढ़ानी तो बहुत टाइम कम लगेगा। तो ऑफलाइन सर सीपी टावर में क्लासेस लगेगी? ऑफलाइन सीपी टावर में लगेगा, बिल्कुल यहाँ कोटा में सीपी टावर लगेगा, और वही रेगुलर फैकल्टी मेंबर जो पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पर रेगुलर वही पढ़ाएंगे। फैकल्टी में भी वही रहे जो पहले से? फैकल्टी वही रहेगा, मटेरियल सेम रहेगा, टेस्ट सीरीज़ वही रहेगी, पूरे के पूरे वीडियो कंटेंट बच्चों को दिए जाएंगे, चाहे उसने सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कराओ या मल्टीपल सब्जेक्ट हो। डाउट क्लासेस होंगी, हर तरह का जो सपोर्ट हम ऑफलाइन क्लास में देते हैं वो सारे इन बच्चों को भी मिलेंगे। ऑफलाइन वाले को भी ऑनलाइन का सपोर्ट मिलेगा जैसे लास्ट टाइम दिया? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसमें सारे वीडियो मिलेंगे उनको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट ज्वाइन करता है परंतु दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है कि 2 चैप्टर उसको नहीं आते हों। सी एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो काम है उस बच्चों को सेलेक्ट कराना है। हम नहीं चाहेंगे कि उसके 2 सब्जेक्ट के चक्कर में उसका सिलेक्शन रुक जाए, तो हम उसको वीडियो लेक्चर सारे देंगे, हर सब्जेक्ट के देंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहा है चाहे वो तीनों सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहा है। राइट सर। सर यहाँ पे मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये ऑप्शन दिया बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रियली में मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें प्राइवेट ट्यूशन के बारे में बता दो। लेकिन कभी ऐसा कोचिंग से निकल के नहीं आया था कि एक कोचिंग आके और एक बच्चे को ऑप्शन दे रही है कि तुम एक सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, तो ये तो बहुत अच्छा। इसमें क्या होता है, मतलब प्राइवेट में भी बहुत अच्छे लोग पढ़ाने वाले होते हैं, पर कोचिंग का एक एडवांटेज उनको ये मिलेगा कि आपको कोचिंग में मान लीजिए आपने फिजिक्स ज्वाइन करा तो फिजिक्स का सिलेबस तो आपकी क्लास में प्रोग्रेस हो रहा है, और आपको पता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोचिंग पे क्या पढ़ाया जा रहा है, तो जो पीरियडिक टेस्ट होंगे उसमें तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आएगा, तो उसको सेल्फ स्टडी करके उन चैप्टर को भी कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो इंडिविजुअल में क्या होता है कि वो एक सब्जेक्ट तो पढ़ लेता है, बाकी 2 को नहीं ट्रैक कर पाता। तो इसलिए मैंने बोला कि टेस्ट सीरीज़ हर सब्जेक्ट की होगी, और उसको एक सब्जेक्ट ज्वाइन करा तभी फुल टेस्ट सीरीज़ को हमारे यहाँ पे ज्वाइन करके उसको टेस्ट कराए जाएंगे। राइट। तो रियली बहुत बार बहुत लोगों से सुना है कि प्रमोद सर वो इंसान है जो कि कोचिंग फील्ड में बहुत सारी चीज़ें शुरू से एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, और अभी भी सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाते रहते हैं बच्चों के लिए जो रियली बहुत हेल्पफुल रहता है उनके लिए। तो सर इसके लिए मैं आपका अप्रिशिएट करना चाहूँगा दिल से। नहीं, ये तो मतलब आप लोगों का बड़प्पन है, मेरा तो पैशन है, मेरे को 30 साल हो गए इसमें काम करते हुए, और मुझे तो वो हर बच्चा जो सेलेक्ट होता है तो उसकी दुआएं जो मिलती है और उसकी जो खुशी होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। कल का ही कैसे कि एक बैंक के मैनेजर थे मेरे सामने बैठे, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे, और डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद जब उठने लगे तो उन्होंने बोला कि सर मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ 2001 में, और मैं फिर MRC चला गया था जबकि NIT जयपुर है, और फिर उसके बाद मैंने अपना करियर चेंज करके इंजीनियरिंग से बैंकिंग में आ गया, और मैं अभी बैंक मैनेजर हूँ। तो जब वो इस तरह के अप्रिसिएशन मिलते हैं, आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरा स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है, और ही वुड बी इन द 40s, क्योंकि मैं 50s में तो 40 साल की उम्र के आसपास होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है, और यही चाहिए आप लोगों से। तो भैया नीट वालों धूम मचा दो। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी फॉर्म का लिंक दे दिया है, जैसे लास्ट टाइम दिया था। फॉर्म को फिल करो, जाके वहाँ पे अपने डिटेल भर दो। जिन्हें भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, नीट वाले सभी एस्पायरेंट्स, और करियर पॉइंट की जो टीम है, जो काउंसलर्स हैं, वो आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और बस यही है, फॉर्म भरो जाके, और थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर, थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।